हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे होगे आप। यहाँ पर मैंने 1 घंटे का चार्ट लगाया है। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में आपको नज़र आएगा एक कैंडल ऊपर अप साइड दिख रही है और आरएसआई एक डाउनफॉल में है। दोनों दोनों चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो नीचे एक सपोर्ट दिख रहा है ट्रेंड लाइन के अंदर में। पैरेलल चैनल जो खींचा हुआ उसके अंदर में सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पर 58700 तक आया। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर के डाउन ट्रेंड पर यहाँ पर एक नज़र आ रहा होगा। यहाँ से फिर अगर हम ये देखेंगे नीचे पैटर्न के अंदर में, यहाँ पर हम पैरेलल चैनल को बनाते हैं तो पैरेलल चैनल के अंदर में तीनों लाइन सपोर्ट के अंदर में नज़र आ रही हैं जो उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन डाउन ट्रेंड में बराबर एक के बाद एक नीचे की तरफ नज़र आ रहा है और एक के बाद एक नीचे नज़र आ रहा है। तो उसका मतलब ये है कि अगला सपोर्ट नीचे के डाउन ट्रेंड में बनाने की कोशिश करेगा और संभवतः ये हो सकता है कि निफ्टी भी इसी हिसाब से रूटीन में चलेगा। दोनों दोनों भाई बहन एक ही इस पे चलते हैं। और ये आप चैनल को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे तो देखो ट्रेंड नीचे की तरफ भी बराबर अभी भी पुख्ता नीचे की तरफ दिख रहा है। हल्का सा उठने की कोशिश जरूर करेगा लेकिन बराबर नीचे की तरफ कोशिश चलता रहेगा। इसी हिसाब से ये ट्रेंड को दोनों की तरफ समझने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर ये समझ आप समझोगे तब जब ट्रेंड को नीचे की तरफ देखोगे। ट्रेंड नीचे की तरफ बराबर आता रहेगा और निफ्टी हो या बैंक निफ्टी दोनों ही नीचे की तरफ खिसकने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 25750 तक नीचे तक निफ्टी आ सकता है और यहाँ पर 600 तक बैंक निफ्टी खसक सकता है। यहाँ पर 5900 तक आया। अब दोबारा 5 जो 200 डेज मूविंग एवरेज नीचे दिख रही है स्काई वाली, वहाँ तक नीचे आ सकता है। और समझने वाली बात यह है कि अभी जितनी देर तक भी ये चलेंगे उतनी देर तक भी क्या करेंगे, गिरने के सिवाय इनके पास कोई चारा नहीं रहता है। यहाँ पर वही चीज़ देख रहे हैं। 58600 पर बैंक निफ्टी तैयार है आने के लिए और 25750 पर यहाँ पर निफ्टी की तूरी आने के लिए तैयार है। आप नीचे आरएसआई के पास अगर चैनल खींचेंगे तो चैनल पे देखेंगे कि नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड बराबर नीचे की तरफ खिसक रहा है और यहाँ पर ये देखेंगे कि अगला सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा जो नीचे ये सपोर्ट नीचे की तरफ ग्रीन वाली लाइन जो नीचे की तरफ खिसकना चालू हो जाएगी, यहाँ से और नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा। तो ये निश्चित बात है कि दोनों सपोर्टिव नहीं हो पर के नीचे की तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे कि मार्केट में ट्रेडिंग नहीं है। 26,000 तक पहुंचना बहुत ही नामुमकिन के बराबर दिखता है। वो देखा जाएगा कि आगे क्या होता है, लेकिन उम्मीद काफ़ी हद तक है कि ये पॉसिबल है कि ट्रेंड 200 मूविंग एवरेज जो दिख रही है यहाँ तक आपको नज़र आएंगे। दोनों के अंदर में ये पोजीशन बन सकती है। तो सिक्योर रहने की बहुत ज़रूरत है। जोश में आके कूदने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। समझने वाली बात यही है कि संभाल के एक्सपायरी में ज़्यादा किसी को बेनिफिट नहीं होता। एंड मोमेंट में 1 बजे के बाद पोजीशन में कुछ बदलाव होगा तो संभव हो सकता है, लेकिन अभी मेरे को कोई ख़ास उम्मीद नहीं आती। दोनों ट्रेंड ऊपर निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, अभी भी कोशिश करते रहेंगे और एक झटका हो सकता है कि ऊपर दे के फिर वापस नीचे रिटर्न आ सकता है। दोनों पोजीशन में इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है।